हरे कृष्णा। 2015 की बात है, जब हम लोग इस्कॉन रांची में रहते थे और वहाँ से रह के हम लोग पूरे झारखंड में और बिहार में प्रचार करते थे। हम लोग जगह की तलाश में थे जहाँ पे हम एक गुरुकुल खोल सके और छोटे बच्चों को पढ़ा सकें। तो खोजते खोजते 3 साल में अलग अलग कई जगह हमें प्राप्त हुए। उसमें से एक ये जगह था जो कुटाम है। इस जगह की खासियत थी कि हमने ये सोचा था कि कोई नदी हो पास में। तो यहाँ पे नदी, स्वर्णरेखा नदी इस ज़मीन को ऐसे गोल गोल घेर के घूम रही है। दूसरा हमने सोचा था कि जगह काफ़ी बड़ा हो, स्पेसियस हो, कम से कम इतना बड़ा हो 50 एकड़ 100 एकड़ ऐसा हो। जब हम यहाँ आए तो गांव वालों ने कहा ये पूरा 500 एकड़ है और 200-250 एकड़ और भी है, अगर आपको चाहिए तो वो भी आप ले लीजिए। तीसरा हमने सोचा था कि जगह जो है हमको लोग दान में दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग फक्कड़ बाबा थे और ये गांव के लोगों ने बोला कि ऐसे भी ज़मीन पड़ा हुआ है, देवभूमि है, आप इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर चौथा चीज़ हमने देखा, यही गांव क्यों, इस गांव में जो स्कूल था इस गांव में नहीं दूसरे गांव में था। तो बच्चों को पूरा रेलवे लाइन क्रॉस करके दूसरे स्कूल तक जाना पड़ता था। तो हमने इस गाँव में गुरुकुल की स्थापना किया और गांव के सब बच्चों को यहाँ पढ़ाना चालू किया। और हमने एक मोटो रखा कि हम हमेशा ये फ्री में पढ़ाएंगे, हम बच्चों से पैसा नहीं लेंगे। किसी भी प्रकार का दान ले सकते हैं लेकिन एज ए फीस स्ट्रक्चर से पैसा नहीं लेंगे। तो जब हमने यहाँ फ्री में पढ़ाना चालू किया तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि आप इसको चलाएंगे कैसे। तो हमने कहा कि कुछ तो फेथ है जो अंदर है, जो हम यही कह सकते हैं, गट फीलिंग है कि आ जाएगा, कहीं ना कहीं से आ जाएगा। और जब हमने चालू किया, गांव के लोगों ने इतना चावल दिया, इतना दाल दिया कि पूरा कमरा हमारा भर भर के ठूस ठूस के फुल हो गया। साल भर का चावल 15 दिन में जमा हो गया। आश्चर्य हो गया। और अगल बगल के जो हमारे भक्त लोग थे वो लोग आके उन्होंने यहाँ पे 400 केले के पेड़ लगा दिए, 50 आम के पेड़ लगा दिए, 50 कटहल लगा दिए। ऐसे पेड़ पूरे लगा दिए कि आगे 3-4 साल के बाद सब कुछ यहाँ पे अपने आप हो जाए, कहीं से कोई चीज़ खरीदने की जरूरत न पड़े। तो हमने देखा कि जब हम आगे बढ़ते हैं समाज की सेवा करने के लिए, समाज भी आगे बढ़ता है आपको मदद करने के लिए। ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हैं, सब लोग आपके साथ आ जाते हैं। जैसे आप हो, दुनिया वैसे आपके साथ बिहेव करने लगती है। और यही हुआ। गाँव के जो मुखिया थे उन्होंने यहाँ पे बोरिंग मार के दे दिया। MLA जो थे उन्होंने यहाँ पे उसको पूरा डिजाइन करके पाइप निकाल के पूरा मदद करके मोटर लगवा दिया। और जो लोग थे सब लोग अपने अपने मदद करने आ गए। गांव में किसी के पास केला का पेड़ था, उसने आके केला का पेड़ लगा दिया। किसी के पास कंदा का था, रूट्स था, उन्होंने आके लगा दिया। किसी ने आके कुछ सब्जियों के बीज दे दिए। और जब ये बीज हमने यहाँ पे लोगों को दिए, जब हमने बाकी लोगों को बताया ये सब हमारे पास है, लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि ये बीज तो लुप्त जैसे हो गए थे, ओरिजिनल बीज तो आए कहाँ से आपके पास। हमने कहा हमने तो बस अपना धर्म किया, लोगों को फ्री में शिक्षा दिया, लोगों ने उनका धर्म किया। उनके जो बीज हैं, उनके जो पेड़ हैं, उनका जो शक्ति है, सारे के सारे रूप से उन्होंने जोड़ दिया। तो ये एक व्यक्ति का काम नहीं, ये पूरा टीम वर्क है। यहाँ पे मैं डॉक्टर केशवानंद दास और मेरे साथ दास गदाधर प्रभु हैं। तो मैंने MBBS किया हुआ है BJ मेडिकल कॉलेज पुणे से, 1997 बैच है। और दास गदाधर प्रभु जो हैं कंप्यूटर साइंस के कंप्यूटर इंजीनियर है, पुणे यूनिवर्सिटी से, सिंगल कॉलेज से उन्होंने किया हुआ है। और हमारी ये पूरी टीम है, जिस टीम में हमारे पास 30 एजुकेटेड वेल क्वालिफाइड ब्रह्मचारीज हैं और गृहस्थज हैं, जो यहाँ पे टीचर्स हैं। और इसके साथ साथ हमारे कुछ विजिटिंग फैकल्टीज़ हैं जो अलग अलग आर्ट्स को सिखाते हैं। साउथ इंडिया से हमारे कलरीपयट्टू के अन्ना हैं जो कलरीपयट्टू सिखाते हैं। और नॉर्थ इंडिया से जो कुश्ती के जो बहुत बड़े पहलवान हैं, वहाँ की कुश्ती सिखाते हैं। संस्कृत के जो पूरे इस इलाके के जाने माने जो सर जी हैं, गुरु जी हैं, वो यहाँ आके फ्री में, सिल्ली के जो गुरु जी हैं, और फ्री में आके बच्चों को संस्कृत सिखा के जाते हैं। इस तरह का जो सहयोग मिला सब तरीके सब तरफ से, तो मैं कहूँगा कि आदमी को एक कदम बढ़ाने की ज़रूरत है, समाज आपके साथ जुड़ जाता है। बस आप आगे बढ़िए, समाज आपके साथ जुड़ता है।
आज यहाँ पे 35 गाय है, सारी की सारी देसी नस्ल की गाय है और इतनी अच्छी गाय है कि मारने वाली कोई भी नहीं है, सब पर्सनल है। हाथ लगाओ तो आपको चाटने लगती है, प्यार से दूध देती है और हम तो एक समय का दूध पूरा उसके बच्चों को पिला देते हैं और खुद घास हमने लगा रखा है जो गाय को खिला सकते हैं। हमारे पास वैदिक लाइब्रेरी है, जिस लाइब्रेरी में वैदिक सारे ग्रंथ वेद के हैं, सारे वेद पुराण उपनिषद सब कुछ है उसमें और इस पूरे उसको हम पूरा यहाँ से प्रकाशित करते हैं, फैलाते हैं। हमारे पास जो फल और फूल का जो गार्डन है, प्राय जितने कॉमन फल और फूल हैं सब वहाँ पे उपलब्ध हैं। शायद जो भारत में आने वाले जो भी प्राय फल फूल हैं सब हम वहाँ पे लगा के बैठे हैं। और यहाँ पे जो राधा रमन जी बैठे हैं, जो ठाकुर जी विराजमान हैं, वो पहले इस्कॉन भुवनेश्वर के बीबीटी में थे और वहाँ पे उनका जो प्राण प्रतिष्ठा 1983 में हुआ था और बाद में उन लोगों ने ही कृपा करके वो विग्रह को यहाँ के लिए दे दिया और विग्रह ठाकुर जी स्वयं अपनी इच्छा से यहाँ आए हुए हैं और अपनी इच्छा से चला रहे हैं। और ये जो पूरा टीम है हमारा, IITians हैं, NITians हैं, NIT के IIT के लोग जो यहाँ पे टीचर्स हैं, सबके हम आभारी हैं। गांव वालों के हम आभारी हैं। हम हर किसी उन पेरेंट्स के आभारी हैं जिन्होंने शुरुआत में हम पे फेथ रखा और उन्होंने बच्चों को दिया और बच्चों में जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला हमको, उस ट्रांसफॉर्मेशन को देख के जो आश्चर्य हो रहा है, उस आश्चर्य के हम एक बस ऑब्जर्वर हैं और उस ऑब्जर्वर हैं और समझिए तो एक तरह से हम भगवान के आभारी हैं कि उन्होंने ऐसा एक प्रोसेस दिया जिससे पूरे दुनिया का भला हो सकता है। हर कोई इसमें जुड़ सकता है, हर कोई का इसमें भला है। तो आइए इस संकल्प के साथ इस गुरुकुल के प्रयास को गांव-गांव में, शहर-शहर में, एरिया में लेके जाएं और सबका जहां तक हो सके, जितने लोगों को हो सके उतने लोगों का सबका मदद हो। बहुजन सुखाय बहुजन हिताय, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, यही गोल है हमारा कि सब तक ये पहुँचे। और जो आंदोलन है, ये जो शिक्षा का आंदोलन है, फ्री शिक्षा हो और बाद में यही बच्चे जाके फ्री में एजुकेशन लेने के बाद ये फ्री में डॉक्टर्स बनेंगे, मतलब बिना किसी पैसे के। जब यहाँ से जब वो 12th पास करके निकलेगा तब तक वो सारे पेड़ों के बारे में, उनके दवाइयों के बारे में जानेगा और एलोपैथी के जो मॉडर्न ट्रीटमेंट के जो बेसिक्स हैं उसको भी समझेगा। हमारा बच्चा जो है जब वो क्लास 6 और 7 में रहता है तब वो ब्लड प्रेशर चेक करना सीख जाता है, तब वो पल्स लेना सीख जाता है, क्योंकि बचपन में जो उंगलियां होती है बहुत नाजुक होती है और वो उंगलियां जो है प्रेशर को सीखना ज़्यादा आसानी से कर सकती है। जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है, सकिया जाता है, तो उसके हाथों में सेंसर्स कम काम करने लगते हैं। तो इसलिए बच्चों, हमने ये माना है कि बच्चों को सिखाओ चीज़ और बच्चे बहुत फास्ट सीखते हैं। मैंने तो ये देखा है कि बस जो हम 5 दिन में जो मेडिकल कॉलेज में जो मैं ब्लड प्रेशर चेक करना सीखा था, हमारे बच्चे आधे घंटा में सीख गए और बच्चे यहाँ एकदम एक्यूरेट ब्लड प्रेशर निकाल के दिखा देते हैं। मेरे को इस बात का गर्व है, गर्व इस बात का है कि ये बच्चे इतना जल्दी सीखे। लेकिन बाद में मुझे पता चला हर एक बच्चा सीख सकता है अगर उसको आप सही समय पे सही ज्ञान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। एवरी चाइल्ड इज ए पोटेंशियल। थैंक यू वेरी मच।